तो जो लोग ये कह रहे थे कि मैक्सिमा एंड मिनिमा के शॉर्ट स्टेप्स या स्टेप बाय स्टेप समझा दीजिए, तो उन बच्चों के लिए मैं मैक्सिमा और मिनिमा का सिंपल 2 स्टेप में आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। ठीक, मैंने 2 स्टेप कर दिया है, लेकिन करना इसको आपको 4 स्टेप 5 स्टेप में है। ठीक, लेकिन सीधे सीधे हम सब क्वेश्चंस को समझते हैं कि आपको एक कोई क्वेश्चन दिया होगा। हो सकता है वो आपको डायरेक्टली फंक्शन के फॉर्म में दिया हो, या हो सकता है फंक्शन के फॉर्म में नहीं दिया होगा, आपको कोई स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैं बाद में बताऊंगा। आपको एक कोई क्वेश्चन दिया होगा, ठीक, आपको उस क्वेश्चन को पहले तो इक्वेशन फॉर्म करना है, फंक्शन फॉर्म करना है। ठीक है, अच्छा, इक्वेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ये क्लियर है ना आप लोगों को? वेरी गुड। नाउ आप समझिए कि y आपका एक फंक्शन है, विच इज द y इज द फंक्शन ऑफ x। अब ये हमारा एक फंक्शन हो गया। सबसे पहले हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है dy अपॉन dx, पहला स्टेप, और उसको इक्वल टू 0 करना है। ठीक, इसको मैंने कंबाइंडली पहला स्टेप बोला है, dy अपॉन dx, और उसको हम करेंगे इक्वल टू 0, तो हमें x की कुछ वैल्यूज मिलेंगी। अब ये डिपेंड कर रहा है लीनियर इक्वेशन अगर फॉर्म करता है डिफरेंशिएट होने के बाद। ठीक है, फिर से समझिए, अगर हमारा फंक्शन जो है अगर वो लीनियर है तो उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट आएगा, लेकिन अगर वो क्वाड्रेटिक है तो उसका डेरिवेटिव लीनियर आएगा, और अगर क्यूबिक है तो उसका डेरिवेटिव आपका क्वाड्रेटिक आएगा। तो द पॉइंट इज कि अगर हमारा डिफरेंशिएट करने के बाद लीनियर हमें फंक्शन मिलता है तो उसको अगर हम इक्वल टू 0 करेंगे तो x के एक रूट्स निकलेगा, और अगर इसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनता है तो हमें उसके 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे, 2 रूट्स मिलेंगे। ठीक, नाउ अब जब हमें x के 2 वैल्यूज मिल गए, उनको हम स्टेशनरी पॉइंट्स बोलते हैं, या हम उसको कंसीडर कर सकते हैं कि a और b है। अब अगला स्टेप ये होता है हमारा, जिसको मैंने सेकंड स्टेप बोला है, पहला डेरिवेटिव और उसको इक्वल टू 0 करके जो सॉल्यूशन मिला वो हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप कि आपने जो dy अपॉन dx निकाला था उसको फर्दर डिफरेंशिएट करना है, यानी सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। अब इस सेकंड डेरिवेटिव में ये जो आपके x के वैल्यूज आए थे, जो रूट्स हमें मिला था, उनको पुट करना है, और पुट करने के बाद हमें देखना है कि उनकी क्या वैल्यूज आ रही हैं सेकंड डेरिवेटिव में। क्लियर? अब ये जो सेकंड डेरिवेटिव में आपकी जो भी वैल्यूज आ रही हैं, हमें उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, वो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है ये मैटर करेगा। अब अगर वो वैल्यू नेगेटिव में है तो हमारा जो y है, ठीक, वो y हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपने वैल्यू यहां पे